हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे नाउन और आज इसी वीडियो में हम फिर उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बात करेंगे इस नाउन पर। तो मैंने बात किया था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन के बारे में मैंने ऐसे ढेर सारी बातें की। अब आज हम बात करेंगे कि नाउन जो होता है उसमें पजेसिव केस है ना, यानी नाउन के केसेस के बारे में बात करेंगे और नाउन के केसेस में बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि वो ढेर सारे नाउन कौन कौन से हैं जिनका प्रयोग जो है वो अनेक प्रकार से होगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बात किया था, देखिए हम लोग कल बात कर लिए थे कि कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जिनको हम किस में रखते हैं, फेमिनाइन जेंडर में। कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जिनको हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं, ठीक है। ये पेन कहाँ गई? तो चलिए दोस्तों, हम आगे इसके आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैंने बात किया था आपसे, हम लोग जेंडर पढ़ रहे थे, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। तो हमने आपको सारी चीजें बता दी थी कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर किसे कहते हैं, कॉमन जेंडर किसे कहते हैं और न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं, ठीक है। और फेमिनिन जेंडर के अंदर किसको किसको रखते हैं, फेमिनाइन जेंडर के अंदर किसको किसको रखते हैं, कॉमन जेंडर के अंदर किसको किसको रखते हैं और न्यूट्रल जेंडर के अंदर किसको किसको रखते हैं, ठीक है। तो उसी संबंध में और आगे हम बात करते हैं कि देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन वी पर्सनिफाइड लाइफलेस ऑब्जेक्ट दे आर रिगार्डेड एज मेल और फीमेल। तो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको हम मैस्कुलिन जेंडर में और फेमिनिन जेंडर में रखते हैं, जबकि आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो मैस्कुलिन होगा और ये फेमिनाइन होगा। तो इसके लिए हम आपको क्लियर कर देते हैं कि वो कौन कौन से शब्द हैं जिनको आप सोचते हैं कि ये मैस्कुलिन होना चाहिए लेकिन वो फेमिनाइन होगा, और आपको लगेगा कि ये फेमिनाइन होना चाहिए लेकिन वो मैस्कुलिन जेंडर होगा, ठीक है ना। तो देखिए आगे बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है कि द मैस्कुलिन जेंडर इज अप्लाइड टू थिंग्स नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, यानी अपनी मजबूती और उग्रता के लिए वो कौन से नाउन है जो मैस्कुलिन जेंडर में रखे जाते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है सन। सन क्या है, यानी सूरज क्या है, अपनी स्ट्रेंथ और वायलेंस है ना, अपनी मजबूती के लिए यानी बड़े ऑब्जेक्ट के लिए और अपने वायलेंस यानी एग्रेसिव रूप के लिए जाना जाता है। क्या यानी जो सूरज की किरणें हैं वो कभी कभी इतनी तेज धूप आपको लगती है, आप कहते हैं कि सूरज बहुत उग्र है, ठीक है ना। तो सन है, सूरज है, इसको हम किस में रखते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में, ठीक है ना। तो सूरज को हम किस में रखेंगे, मैस्कुलिन जेंडर में। समय है, ये भी अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, तो समय को भी हम किस में रखेंगे, मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे। मौत है, मौत को भी हम इसकी मजबूती के लिए जानते हैं, यानी ये फिक्स है कि ये एक दिन आनी ही आनी है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। तो ये अपनी मजबूती और एग्रेसिव होने के लिए जाना जाता है, यानी आप इसके साथ कितना भी पोलाइट हो जाइए, कितना भी व्यवहारिक हो जाइए, फिर भी मौत आपको आनी ही आनी है। तो हम डेथ को भी किस में रखते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। उसी तरह से वार है, युद्ध है, युद्ध में भी क्या होती हैं, ढेर सारी मौतें होती हैं, और वो अगर युद्ध आ गया तो आपको करना ही पड़ेगा, तो इसको हम किस में रखेंगे, मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं, ठीक है ना। यानी स्ट्रेंथ और वायलेंस के आधार पर हम जो नाउन्स हैं उनको किस में रखते हैं, मैस्कुलिन जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। उसी तरह से समर है, गर्मी है ना। अब गर्मी का महीना आता है यानी गर्मी का मौसम आता है, ठीक है ना, ठंडी का मौसम आता है, इस तरह से आप कहेंगे। तो समर को भी हम किस में रखेंगे, मैस्कुलिन जेंडर यानी पुलिंग में रखेंगे। विंटर यानी गर्मी है, तो इसको भी हम किस में रखेंगे, मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे, ठीक है। इसके आगे हम अगर बात करें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपनी सुंदरता के लिए, अपनी सज्जनता के लिए और अपनी सरलता के लिए जानी जाती हैं, तो उनको हम किस में रखेंगे, फेमिनाइन जेंडर में रखेंगे, स्त्रीलिंग में रखेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, या पहले इसका हम देख लेते हैं एक सेंटेंस में। लिखा हुआ कि द सन शेड्स हिज ब्राइट लाइट ऑन ऑल अलाइक, ठीक है ना। तो यहाँ पर सूरज क्या है, अपनी चमक के लिए है ना, सूरज अपनी जो चमक है वो सब पर छोड़ देता है, वो क्या है, सन। यहाँ पर सन जो है उसमें किस में रखा गया है,
मैस्कुलिन जेंडर में, और मैस्कुलिन जेंडर में होने की वजह से इसके साथ हम जो प्रोनाउन प्रयोग करते हैं वो हिज नामक प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर के लिए जो एक वचन में प्रोनाउन प्रयोग होता है वो क्या है, हिज होता है। ठीक है ना, बात समझ गए आप। उसी तरह से देखिए डिड्स के साथ भी क्या लगा हुआ है, हिज लगा हुआ है। ठीक है ना, तो जो मैस्कुलिन जेंडर में होते हैं उनके लिए हम जो प्रोनाउन प्रयोग करते हैं वो क्या प्रयोग करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं। फेमिनिन जेंडर में कौन कौन से, मैंने बताया कि ब्यूटी, ग्रेस और जेंटलनेस के आधार पर जिनको हम रखते हैं उनको हम किस में रखते हैं, फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है ब्यूटी, ग्रेस और जेंटलनेस। ठीक है ना, सुंदरता, सज्जनता और सरलता के लिए जिन ऑब्जेक्ट्स को जाना जाता है उनको हम किस में रखते हैं, फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है मून, ठीक है ना, तो मून क्या है, आपका फेमिनिन जेंडर है। आपने जैसे हिंदी में सुना होगा कि चंदा मामा, है ना, चंदा मामा, आपको जब माताएं लोरी सुनाती हैं छोटे बच्चों को देखिए तो उसमें कहती हैं कि चंदा मामा आवा, दूध के कटोरी लावा, इस तरह से ढेर सारी बातें करती हैं माताएं बहनें जो बच्चों को सुलाती हैं। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि जो चांद है ना, वो पुल्लिंग होना चाहिए, लेकिन चांद क्या है, अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी शीतलता के लिए और अपनी सज्जनता के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, तो चांद को हम किस में रखेंगे, फेमिनिन जेंडर में रखेंगे, क्योंकि फेमिनिन जैसे माताएं हैं उनकी देखिए आप, उनकी एक खूबसूरती है कि वो बच्चों पर कभी कभी गुस्सा करती हैं, लेकिन कितना भी गुस्सा हो जाए वो बच्चों को अपने छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है ना, तो उनकी एक सज्जनता है, उनकी एक सुंदरता है, उनकी एक सरलता है। तो ऐसे आधार पर अगर हम देखें तो मून को हम किस में रखेंगे, फेमिनाइन जेंडर में रखेंगे। उसी तरह से आगे देखिए लिखा हुआ है अर्थ, अर्थ लिखा हुआ है, अर्थ मतलब पृथ्वी। ठीक है ना, पृथ्वी भी क्या है, अपनी सुंदरता, सज्जनता और जेंटलनेस, ठीक है ना, सुंदरता, सज्जनता और ग्रेस यानी सरलता के लिए जानी जाती है। यानी पृथ्वी पर आप कितना भी देखिए फावड़ा चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं, बम फोड़ते हैं, पृथ्वी आपसे कुछ नहीं कहती कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है ना, तो ये पृथ्वी क्या है, पृथ्वी को हम किस में रखेंगे, जैसे धरती हमारी माता है ना, तो आप वैसे भी जानते हैं कि पृथ्वी को कहाँ रखा जाएगा, फेमिनाइन जेंडर में रखा जाएगा। ठीक है ना, तो पृथ्वी क्या है, फेमिनिन जेंडर है। स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु। ठीक है ना, आपने सुना होगा सखियायो बसंत ऋतु न कुकंत चहु दिस फूली रही सरसों, यानी बसंत ऋतु जब आता है तो सरसों के खेत एकदम लहलहाते रहते हैं, उनकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। और बसंत में आप जानते हैं, है ना, इसको ऋतुओं का राजा कहा जाता है। ठीक है, बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो बसंत का समय, बसंत का जो समय है उसको हम किस में रखेंगे, फेमिनाइन जेंडर में रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये अपनी ब्यूटी, सुंदरता और सज्जनता के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, आगे देखिए नेचर, प्रकृति जो होती है उसको हम किस में रखते हैं, फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। ट्रुथ यानी सत्य जो होता है उसको हम फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। जस्टिस यानी न्याय होती है, ठीक है ना, तो इसको हम फेमिनाइन जेंडर में रखेंगे। पीस यानी शांति होती है, शांति बहाल की जाती है। इस तरह से जब आप वाक्य प्रयोग करके देखेंगे तो वहां पर होता है, होती है, ठीक है ना, इस चीज का निर्धारण जब आप कर ले जाएंगे तो उसको आप समझ जाइएगा कि उसमें किसको रखना है, फेमिनाइन में या मैस्कुलिन जेंडर में रखना है। ठीक है, तो देखिए आगे विक्ट्री यानी आपकी जो जीत है वो होती है ना, जीत होती है, तो यहाँ पर होती लगा हुआ है इसलिए हम किस में रख रहे हैं, फेमिनाइन जेंडर में रख रहे हैं। होप, आशा होती है किसी से, ठीक है ना, आशा होती है होप, तो हम किस में रखेंगे, फेमिनाइन जेंडर में। मर्सी, दया, दया की जाती है, दया दिखाई जाती है ना, तो इसमें किसको रखेंगे, फेमिनाइन जेंडर में रखेंगे। यानी जिसको हम सुंदरता के आधार पर, सरलता के आधार पर और जेंटलनेस यानी सज्जनता के आधार पर हम देखेंगे तो वो सारी चीजें किस में रखी जाएंगी, फेमिनाइन जेंडर में रखी जाएंगी। और जिसको स्ट्रेंथ और वायलेंस यानी मजबूती और उग्रता के आधार पर देखेंगे तो उनको हम किस में रखेंगे, मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे यानी पुल्लिंग में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बातें, हम सिंगुलर जेंडर के बारे में पढ़ रहे थे। और मैंने ये भी हम लोगों ने ये भी सीखा था कि एक मैस्कुलिन जेंडर को एक फेमिनिन जेंडर में कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर ढेर सारे नियम मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे, उसको आप ध्यान से देखिएगा। इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना, एप्लीकेशन पर भी मिलेगा, तो आप जा करके वहां से ले सकते हैं। और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं रोक करके, आप नोट्स भी अपने आप से बना सकते हैं अगर आप PDF नहीं लेना चाहते तो। ठीक है,
दोस्तों अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं तो हो सकता है आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगे, लेकिन वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई चीजें है ना, वो आपके उतने समझ में नहीं आएंगी। यानी किसी की नोट्स अगर मैं आपको लेकर के दे दूं, है ना, तो आप उसमें से ज्यादा 50% या 60% ही कवर अप कर पाएंगे। लेकिन जब कहीं आप वीडियो देख रहे हैं और खुद से नोट्स बना रहे हैं तो उसका आप 100% अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरी आपसे सलाह यही है कि पीडीएफ के चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं आपको रहना है, आप वीडियो देखिए और वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए। इसको वीडियो को पॉज करिए और इसके बाद आप नोट्स अपना तैयार करते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे कि नाउन के केसेस के बारे में, ठीक है ना। अभी तक जो नाउन आप पढ़ रहे थे उसकी पहचान के बारे में, नंबर के बारे में, सिंगुलर से प्लूरल हमने सीखा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर के बारे में हमने सीखा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके केसेस के बारे में, यानी आपने पढ़ा होगा कारक, ठीक है ना, यानी संज्ञा के कारक कौन कौन से इंग्लिश में आपको पढ़ने हैं उस पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और केसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक। या पहले सॉरी कुछ चीजें आप बच गई हैं, ठीक है ना। लिखा है कि वे ऑफ चेंजिंग जेंडर, ठीक है। तो वे ऑफ चेंजिंग जेंडर, इसी वीडियो में हम केसेस के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि समय पर्याप्त है, अभी 15 से 20 मिनट समय हुआ है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि चेंजिंग जेंडर यानी किसी भी जेंडर को हम कैसे चेंज करेंगे, यानी मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीख लिया है, मैस्कुलिन से हम क्या बना रहे हैं, फेमिनिन बना रहे हैं। तो हमको मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए 3 प्रकार हैं हमारे पास। मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए 3 प्रकार हैं। या तो किसी भी नाउन में हम क्या करेंगे, बिल्कुल अलग, है ना, किसी भी नाउन के लिए अगर हम बिल्कुल अलग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल अलग शब्द, ठीक है ना, बिल्कुल अलग शब्द का प्रयोग करेंगे यानी एंटायरली डिफरेंट वर्ड का प्रयोग करेंगे, तब वो किस में बदल जाएगा, मैस्कुलिन से फेमिनिन में हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात में हम क्या करेंगे कि किसी भी मैस्कुलिन जेंडर का अगर हम प्रीफिक्स, किसी भी मैस्कुलिन जेंडर का अगर हम प्रीफिक्स या सफिक्स चेंज कर देते हैं, यानी प्रत्यय या उपसर्ग बदल देते हैं, तब भी वो मैस्कुलिन से क्या हो जाएगा, फेमिनिन में हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि अगर किसी भी जेंडर का क्या कर देते हैं हम उसमें ESS जोड़ देते हैं, ठीक है ना, ESS जोड़ देते हैं, तब भी वो मैस्कुलिन से क्या हो जाता है, फेमिनाइन हो जाता है। बात समझ रहे हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने में 3 तरीके हैं। पहला तरीका कि बिल्कुल अलग शब्द का प्रयोग किया जाए, तब मैस्कुलिन से क्या हो जाता है, फेमिनाइन हो जाता है। या तो हम प्रीफिक्स या सफिक्स चेंज कर दें, यानी प्रत्यय या उपसर्ग चेंज कर दें, तब वो फेमिनिन से मैस्कुलिन से क्या हो जाता है, फेमिनिन हो जाता है। और या तो किसी मैस्कुलिन जेंडर में ESS जोड़ दें लास्ट में ले जा करके, तब वो मैस्कुलिन से क्या हो जाता है, फेमिनिन हो जाता है। दोस्तों थोड़ा AC हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं इसी संबंध में, ठीक है। देखिए लिखा है ना कि बाय यूजिंग एंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी हम बिल्कुल अलग शब्दों का प्रयोग करके क्या बना सकते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। बाय चेंजिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर, तो बिफोर का मतलब होता है प्रीफिक्स, ठीक है ना, बिफोर का मतलब होता है प्रीफिक्स, ठीक है, सॉरी प्रीफिक्स, और आफ्टर का मतलब होता है सफिक्स, ठीक है। तो किसी भी मैस्कुलिन जेंडर का प्रीफिक्स और सफिक्स चेंज कर देंगे तो वो मैस्कुलिन से क्या हो जाएगा, फेमिनाइन हो जाएगा, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और बाय यूजिंग यानी लास्ट में हम ESS का जुड़ाव कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, ESS का हम जुड़ाव कर देंगे तो वो मैस्कुलिन से क्या हो जाएगा, फेमिनिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि किस बिल्कुल अलग शब्द प्रयोग करेंगे कैसे, ESS कब जोड़ेंगे, ESS जोड़ने के लिए क्या क्या नियम है, ठीक है ना। तो 2-4 नियम है, हम धीरे धीरे पढ़ लेते हैं, फिर हम चलते हैं नाउन के केसेस पर कि नाउन के केस कौन कौन से होते हैं। जैसे कारक आपने पढ़ा है, कर्ता कारक, कर्म कारक, है ना, संप्रदान, इस तरह से आपने ढेर सारी चीजें, संबंध कारक वगैरह पढ़ा आपने,
हिंदी या संस्कृत में, तो इंग्लिश में भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हम बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने के लिए हम पहला नियम ले रहे हैं कि बाय यूजिंग एंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी हम बिल्कुल शब्द का आप प्रयोग करके मैस्कुलिन से क्या बनाने जा रहे हैं, फेमिनिन बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। देखिए लिखा है कि बॉर, ठीक है ना, बॉर लिखा हुआ है। बॉर मतलब होता है ए मेल पिग, एक नर सुअर, ठीक है ना। पिग मतलब क्या होता है, सुअर, ठीक है। तो एक नर सुअर, ठीक है, एक नर सुअर के लिए बिल्कुल अलग शब्द का प्रयोग किया जाएगा, यानी इसका फेमिनिन जानने के लिए हमको बिल्कुल अलग शब्द का प्रयोग करना होगा। लिखा है सा, ठीक है ना। सा मतलब होता है ए फीमेल पिग, यानी एक मादा सुअर, ठीक है ना। तो ये देखिए बिल्कुल अलग है, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी एकदम बिल्कुल अलग शब्द का प्रयोग करके हम मैस्कुलिन से क्या जान सकते हैं, फेमिनाइन जान सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से हुआ है बक। बक मतलब क्या होता है, ए मेल डियर, एक नर हिरन, ठीक है ना, एक नर हिरन, हेयर भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। और इसका जो फेमिनाइन होता है वो क्या होता है, डॉय, ठीक है ना। इसका फेमिनाइन क्या होता है, डॉय, ठीक है ना। आगे देखिए लिखा है बुलक। बुलक मतलब क्या होता है, बछड़ा। बुलक मतलब क्या होता है, बछड़ा। और हेफर मतलब क्या होता है, बछिया, ठीक है दोस्तों। हेल्पर मतलब क्या होता है, बछिया। ये शायद दिख रहा होगा, रेड कलर से लिख रहे हैं, चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है काक। काक मतलब क्या होता है, मुर्गा, ठीक है ना, सॉरी। काक मतलब क्या होता है, मुर्गा, ठीक है ना। और हेन मतलब क्या होता है, मुर्गी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अलग शब्दों का प्रयोग हो रहा है मैस्कुलिन से फेमिनिन जानने के लिए, ठीक है। आगे देखिए लिखा है कॉल्ड, एक यंग हार्स, यानी घोड़े के छोटे बच्चे को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड कहते हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, फिली, ठीक है ना। फिली को हम क्या कहते हैं, ए यंग मेयर। मेयर मतलब होता है घोड़ी, ठीक है ना। मेयर मतलब क्या होता है, घोड़ी होता है। बात समझ रहे हैं, यानी घोड़े की जो संतान है, छोटी संतान है, तो उसको हम कॉल्ड कहेंगे, और जो मादा संतान है उसको हम क्या कहेंगे, मेयर कहते हैं, एक यंग मेयर, ठीक है। बात समझ रहे हैं। आगे देखिए लिखा है डॉग। डॉग मतलब क्या होता है, कुत्ता। तो कुत्ते का जो फेमिनाइन क्या होता है, वो होता है बिच, यानी कुतिया, ठीक है ना। आगे देखिए लिखा है ड्रैग। ड्रैग मतलब ए मेल डक। डक मतलब क्या होता है, बत्तख, ठीक है ना। डक मतलब क्या होता है, बत्तख, ठीक है। ए मेल डक, एक नर बत्तख, और डक मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, फीमेल बत्तख, ठीक है ना। यानी हम मैस्कुलिन से क्या बना ले, बिल्कुल अलग शब्दों का जानकारी लेकर के क्या जान ले रहे हैं, मैस्कुलिन से फेमिनाइन जान ले रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए लिखा है ड्रोन। ड्रोन का मतलब क्या होता है, एक नर मधुमक्खी, ठीक है ना, ए मेल बी। बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी होता है, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए बी लिखा हुआ है, बी मतलब मादा मधुमक्खी। अगर मेल मधुमक्खी को कहना है तो हम ड्रोन कहेंगे, और अगर सिर्फ बी कह देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फीमेल मधुमक्खी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए हम बढ़ते हैं। देखिए लिखा है अर्ल। अर्ल मतलब क्या होता है, सामंत। सामंत मतलब समझते हैं, जो राजाओं के छोटे छोटे प्रतिनिधि होते हैं, जो कर वसूली में उनकी मदद करते हैं। उनको छोटे छोटे गांव बटे हुए होते हैं उनके जिम्मे, कि वहां से उनको कर वसूल करके सरकार को देना है, तो उसको हम कहते हैं सामंत, ठीक है ना। तो इसका हम फेमिनिन जानने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल अलग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल अलग शब्द कौन सा है, काउंटेस। काउंटेस का मतलब सामंत की पत्नी, यानी महिला सामंत, ठीक है। अब महिला सामंत है, इसके बाद देखिए लिखा है फ्रायर। फ्रायर मतलब क्या होता है, मंक। मंक मतलब क्या होता है, साधु। मंक मतलब क्या होता है, साधु। जैसे आपने देखा होगा शाओलिन मंक, है ना, चाइनीज में जो साधु होते हैं उनको हम कहते हैं मंक, ठीक है।
आगे देखिए लिखा है नन, नन मतलब होता है साध्वी या सन्यासिनी, ठीक है ना, साध्वी या सन्यासिनी, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल अलग शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मैस्कुलिन से क्या बन रहा है, फेमिनिन बन रहा है, ठीक है ना। आगे लिखे लिखा है जेंडर, ठीक है ना, लिखा है मेल गूज, गूज मतलब क्या होता है, हंस होता है, ठीक है ना, और गीज मतलब क्या होता है, हंसनी होता है, ठीक है ना, गीज मतलब क्या होता है, हंसनी होता है। आगे देखिए लिखा है हार्ट, हार्ट मतलब मेल डियर, डियर मतलब हिरन, ठीक है। आगे देखिए लिखा है हिंड, ठीक, हार्स का क्या हो जाएगा, मेयर। देखिए तो ये क्या है, बिल्कुल अलग शब्द है, हार्स का मेयर हो जाएगा, लॉर्ड का लेडी हो जाएगा। लॉर्ड मतलब क्या होता है, जमींदार, ठीक है ना, या मालिक आप कह सकते हैं, लैंड लॉर्ड जमींदार होता है, लॉर्ड मतलब होता है मालिक, ठीक है, और लेडी मतलब क्या हो जाएगा, मालकिन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो लॉर्ड मतलब मालिक हो जाएगा और लेडी सॉरी सर्दी हो गई थोड़ी सी तो इसकी वजह से, ठीक है। आगे देखिए लिखा है नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भतीजा या सॉरी भतीजा होता है, और नीस मतलब क्या होता है, भतीजी होता है, ठीक है ना, नीस मतलब क्या होगा, भतीजी होगी, ठीक है, इसका मतलब होगा भतीजा, यानी भाई का जो लड़का होगा या लड़की होगी उसको हम नेफी और नीस कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा है राम, है ना, रैम, लिखा है मेल सीप, सीप मतलब क्या होता है, भेड़, ठीक है ना, ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, भेड़। तो देखिए लिखा है एव, ठीक है ना, एव मतलब क्या होता है, फीमेल भेड़, ठीक है। सर, सर का क्या हो जाएगा, मैडम हो जाएगा। स्टेज का क्या हो जाएगा, हिंड हो जाएगा, ठीक है ना। आगे लिखा है विजार्ड, विजार्ड मतलब मैजिशियन, ठीक है ना, मैजिशियन मतलब जादूगर, ठीक है। तो जादूगर, और महिला जादूगर को हम क्या कहेंगे, विच कहेंगे, ठीक है ना, महिला जादूगर को हम क्या कहेंगे, विच कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था कि बिल्कुल अलग शब्दों का प्रयोग करके हम क्या जानते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनाइन जानते हैं, ठीक, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जानते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नियम है दोस्तों कि जब हम प्रीफिक्स या सफिक्स चेंज करेंगे, यानी प्रत्यय या उपसर्ग चेंज करेंगे, तो उसको हम कहेंगे कि प्रीफिक्स और सफिक्स चेंज कर दिया है। प्रीफिक्स और सफिक्स चेंज करने का मतलब ये है कि अगर किसी रूट वर्ड मतलब समझ रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि रूट वर्ड क्या होते हैं, यानी जो मुख्य शब्द होता है उसी को हम रूट वर्ड कहते हैं, जिसके आगे या पीछे जोड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे रूट वर्ड, ठीक है। तो देखिए दोस्तों लिखा है प्रीफिक्स और सफिक्स, यानी प्रत्यय और उपसर्ग। तो किसी भी शब्द में प्रत्यय या उपसर्ग अगर चेंज कर देंगे तो वो मैस्कुलिन जेंडर से यानी पुल्लिंग से क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, लिखा हुआ है बक रैबिट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर रैबिट जो है वो क्या है, रूट वर्ड है, ठीक है ना, क्या है, रूट वर्ड है। और इस रूट वर्ड का हम क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर हमने बक लिख दिया है, यानी हमने क्या चेंज किया, प्रीफिक्स, ठीक है ना, यहाँ पर प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स जो बक लगा हुआ है, अब इसी प्रीफिक्स को हम अगले में चेंज करेंगे, लिखेंगे हम डोय, ठीक है ना, डोय। तो डोय में क्या हो जाएगा, ये देखिए रैबिट शब्द क्या है, ये मूल शब्द, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन किस में हुआ है, पहले आने वाले में, तो ये प्रीफिक्स क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो जब प्रीफिक्स को चेंज कर देंगे तब भी हम मैस्कुलिन से क्या बना सकते हैं, फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से देखिए लिखा हुआ है काफ, तो काफ यहाँ भी है, काफ यहाँ भी है, हम चेंज करेंगे क्या, प्रीफिक्स, यहाँ पर बुल लगा हुआ है तो बछड़ा हो जाएगा, काऊ लगा है बछिया हो जाएगा, बुल काफ मतलब बछड़ा और बुल का काऊ काफ मतलब बछिया, ठीक है ना। आगे देखिए लिखा है स्पैरो, स्पैरो यहाँ भी लगा है, स्पैरो यहाँ भी, ठीक है ना। तो स्पैरो मूल शब्द है, रूट वर्ड है, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स चेंज कर रहे हैं। तो प्रीफिक्स चेंज कर रहे हैं, हमने यहाँ लिखा है कॉक स्पैरो और वहां लिखा है हेन स्पैरो। कॉक स्पैरो मतलब गौरैया का जो नर गौरैया होता है, और हेन स्पैरो मतलब मादा गौरैया, ठीक है। लिखा है मैन, है ना, सॉरी यहाँ पर देखिए लिखा है डेयरी, ठीक है ना, डेयरी लिखा हुआ है। तो डेयरी शब्द क्या है,
ये रूट वर्ड है। हम क्या चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये आपका क्या है, सफिक्स है, और सफिक्स को हमने चेंज कर दिया है, यहाँ पर मैड लगा दिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कुंवारा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुंवारी, ठीक है ना। आगे देखिए लिखा है ही गोट। ही गोट का मतलब क्या होता है, बकरा। ही गोट का क्या मतलब होता है, बकरा होता है। और सी गोट का मतलब क्या हो जाएगा, बकरी, ठीक है। तो अब जब मीट लेने जाइएगा तो कहिएगा हमको ही गोट वाला चाहिए, सी गोट वाला नहीं चाहिए, ठीक है ना। जैसे बहुत लोग जाते हैं कि बकरे का मांस लेके आएंगे, ठीक है। तो जो लोग मीट खाने वाले लोग हैं वो बकरे का मांस बात कहते हैं। वो बात अलग है कि जो कसाई होता है वो किसी का भी आपको सेल कर देता है ना। कौन सा आप देखने जा रहे हैं, अगर वो अंदर काट के ले आ रहा है तो आप कौन सा देखने जा रहे हैं, सामने काट रहा है तब तो आप जान सकते हैं कि बकरा है या बकरी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है जैक एस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एस, एस क्या है, मेन शब्द है, ठीक है ना। मेन है, रूट वर्ड है, और यहाँ पर जेनी लिखा हुआ है, यहाँ पर जैक लिखा, ठीक। यानी हम प्रीफिक्स चेंज कर रहे हैं। देखिए ये प्रीफिक्स है और ये भी क्या है, प्रीफिक्स। यानी किसी भी मूल शब्द का आप अगर प्रीफिक्स चेंज कर दें तब भी वो मेल से क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। और अगर सफिक्स चेंज कर दें तो वो क्या हो जाएगा, मेल से फीमेल। जैसे लिखा हुआ है लैंड, अब यहाँ पर लार्ड लग गया है, ये क्या है, सफिक्स है। और यहाँ पर लेडी लग गया है तो ये भी क्या है, सफिक्स। यानी किसी भी मुख्य शब्द का जब हम प्रीफिक्स और सफिक्स चेंज कर देंगे तो मैस्कुलिन से क्या बन जाएगा, फेमिनिन बन जाएगा। तो दोस्तों शायद ये नियम आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और जिनको अच्छे से नहीं समझ में आया है वो वीडियो को रिवाइज करके एक बार फिर से देख सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं इसमें, प्रत्यय और उपसर्ग ही चेंज करना है तो मैस्कुलिन से क्या बन जाता है, फेमिनिन बन जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे बताया था कि ESS का जुड़ाव करेंगे अंत में, ठीक है ना। यानी ESS जोड़ देंगे तो कोई भी मेल किस में बदल जाएगा, फीमेल। कोई भी मेल शब्द किस में बदल जाएगा, फीमेल शब्द में बदल जाएगा। तो अब हम आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से शब्द हैं जिनमें हमें ESS जोड़ना है। देखिए लिखा है कि विदाउट एनी चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, यानी मैस्कुलिन जेंडर के अंदर बिना किसी परिवर्तन के हम ESS का जुड़ाव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग से क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आथर का मतलब क्या होता है, लेखक, ठीक है ना। तो आथरेस का क्या मतलब होता है, लेखिका, ठीक है दोस्तों। और मैंने जोड़ा क्या है, यहाँ पर ESS का जुड़ाव किया है। आथर में ESS का जुड़ाव कर देंगे तो वो मैस्कुलिन से क्या हो जाएगा, फेमिनिन में परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरह से है बैरन, ठीक है ना। बैरन में हम क्या जोड़ेंगे, ESS जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैरोनेस हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, सामंत या सामंत की पत्नी, ठीक है। आगे देखिए लिखा है काउंट, कांट मतलब सामंत, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा काउंटेस, कांट मतलब सामंत और कांटेस हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ ESS को जोड़ा है तो हमने कहा कि बिना किसी चेंजिंग, यानी मैस्कुलिन जेंडर के बिना किसी चेंजिंग में अगर हम ESS जोड़ देते हैं तो उसके मैस्कुलिन से क्या हो जाएगा, फेमिनिन में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से है जेंट, जेंट मतलब राक्षस, और जेंटेस हो जाएगा राक्षसी, ठीक है ना। तो हम क्या जोड़ रहे हैं, ESS का जुड़ाव कर रहे हैं सारे शब्दों में, तो ये क्या हो जा रहे हैं, मैस्कुलिन से बन जा रहे हैं, क्या, फेमिनिन बन जा रहे हैं। आगे देखिए लिखा है गॉड, गॉड मतलब देवता, भगवान, ठीक है ना। और गॉडेस मतलब देवी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, देवी होगा, ठीक। गॉड मतलब देवता, ठीक। आगे देखिए लिखा है सॉरी हेयर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेयरस हो जाएगा। आगे देखिए लिखा है होस्ट, होस्टेस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे होस्टेस आप देखे होंगे कि जो एरोप्लेन होता है तो उसमें क्या होती है, एयर होस्टेस होती हैं, महिलाएं जो होती हैं स्वागतकर्ता के रूप में, वो क्या होती हैं, होस्टेस होती है, ठीक है ना। आगे लिखा है जीव, यहूदी, जीवेस हो जाएगा, यहूदन। मेयर, मेयरस हो जाएगा। पैट्रन, पैट्रन का मतलब हो जाएगा पैट्रोनेस, ठीक है ना। तो ये सब सारे शब्द क्या हैं, ऐसे हैं जिनकी लास्ट में बिना किसी परिवर्तन के हम क्या कर देते हैं, ESS का अगर जुड़ाव कर देते हैं तब वो सिंगुलर से किस में बदल जाता है, सॉरी सिंगुलर पे माफ करिए गलती हुए,
वो मैस्कुलिन से क्या बन जाता है, फेमिनिन बन जाता है, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाएगा। कब, जब किसी मूल शब्द के बिना किसी परिवर्तन में उसमें हम ESS जोड़ देंगे तब, यानी किसी मूल शब्द के बिना अंत में बिना किसी परिवर्तन के ESS जैसे ही जोड़ेंगे तो मैस्कुलिन से हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। ठीक है, बढ़े आगे आइए। अब देखिए उस नियम का कुछ क्या है, उल्टा भी एक होता है ना, कि बिना किसी परिवर्तन के हम ESS नहीं जोड़ सकते हैं। तो वो कौन कौन से शब्द हैं आगे हम देखते हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि किसमें हमको परिवर्तन करके जोड़ना है और किसमें परिवर्तन करके नहीं जोड़ना है। तो जो आपके सामने अभी शब्द आए थे, ठीक है ना, ये सारे के सारे शब्द जो आपके सामने अभी आए थे, इनमें बिना किसी परिवर्तन के ESS जोड़ना है, ठीक है। लेकिन अब जो आपके सामने आ रहे हैं ये सारे के सारे शब्द मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए इनमें हम परिवर्तन करेंगे। और कौन सा परिवर्तन करेंगे, कि जिस नाउन के अंत में हमको ESS जोड़ना होगा, तो कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जिनके लास्ट में आने वाला जो वावेल होगा, वावेल मतलब स्वर होगा, ठीक है ना, उसके लास्ट में आने वाला जो स्वर होगा, ठीक है, उसको हम हटा देंगे। बस समझ रहे, उसको हम मिटा देंगे, ओमिट कर देंगे, इरेज कर देंगे, ठीक है। जैसे एक्टर लिखा हुआ है तो एक्टर के लास्ट में स्वर कौन सा आया है, ओ आया हुआ है। यहाँ पर कंडक्टर लिखा है, कंडक्टर के लास्ट में स्वर ओ आया है। डायरेक्टर के लास्ट में स्वर ओ आया है। एम्पायर के लास्ट में एम्परर के लास्ट में सर शब्द आया हुआ, सॉरी अक्षर आया हुआ है, क्या, ओ आया हुआ है। इंसांटर में आया हुआ है, ई आया हुआ है, ठीक है ना। फाउंडर में ई आया हुआ है ना। यहाँ पर यम आपको दिख रहा होगा यम की तरह से, लेकिन ये यम नहीं है, ठीक है ना, ये यन है, ये दोस्तों यन है, ठीक है ना। तो ये गवर्नर शब्द लिखा हुआ है, तो इसके लास्ट में क्या आया हुआ है, देखिए स्वर आया हुआ है, ओ आया हुआ है। हंटर में ई आया हुआ है, इंस्पेक्टर में ओ आया हुआ है और इंस्ट्रक्टर में ओ आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये शब्द ऐसे हैं जिनके लास्ट के आने वाले वावेल को हम मिटा देंगे, यानी वाउल शब्द, वाउल अक्षरों को मिटा देंगे, उनमें तब हम क्या जोड़ेंगे, ESS जोड़ेंगे, तो मैस्कुलिन से क्या बन जाएगा, फेमिनिन बन जाएगा। जैसे लिखा है एक्टर, तो एक्टर के हमने लास्ट के ओ को मिटाया है, यानी स्वर को मिटाया है, और उसमें हमने क्या जोड़ा है, ESS का जुड़ाव किया है, तब वो क्या बन जाएगा, मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाएगा। यानी कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें बिना किसी परिवर्तन के आप ESS जोड़ सकते हैं तो मैस्कुलिन से फेमिनिन हो जाएगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लास्ट में आने वाले वाउल शब्द को, वाउल अक्षर को मिटा देंगे, यानी ए ई आई ओ यू आया हुआ है तो उसको मिटा देंगे और वहां हम जोड़ेंगे तब ESS, तो वो मैस्कुलिन से क्या हो जाएगा, फेमिनिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लिखा हुआ है कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब संचालक और कंडक्टर्स का मतलब संचालिका। डायरेक्टर निर्देशक, डायरेक्टर निर्देशिका हो जाएगा। तो हम क्या जोड़ रहे हैं दोस्तों, ESS तो जोड़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले आने, इसके लास्ट में आने वाले क्या वावेल को हम मिटा दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, ओमिट कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इंपरर में हम, इंपरर का क्या हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा। इंचांटर का मतलब, इंसांटर में हम क्या जोड़ेंगे, ESS जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन से बन जाएगा फेमिनिन में। फाउंडर में हम ESS जोड़ेंगे, लेकिन हम वावेल्स को मिटा दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो देख रहे हैं आप, वावेल मिटते जा रहे हैं और ESS का जुड़ाव होता जा रहा है, तो मैस्कुलिन में क्या बन जा रहा है, फेमिनिन बन जा रहा है। ठीक है, अब कुछ शब्द ऐसे होंगे साहब जो इन किसी नियम को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है ना। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो इन किसी नियम को फॉलो नहीं करेंगे, उनका एकदम अलग ही तरीके से मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो आइए अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं जिनका लस्टम फस्टम तरीके से होता है। ये देखिए, इसको आप चीजें को, है ना, रोक करके आप वीडियो को लिख लीजिएगा, ठीक है। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग वीडियो को रोकेंगे और लिख लेंगे पूरी तरह से, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ठीक, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। पढ़े आगे, चलिए आइए देखिए, कुछ शब्द आपके आप सामने ऐसे हैं जिनका इर्रेगुलर तरीके से बिना किसी नियम कानून के हम उसमें क्या जोड़ेंगे, ESS जोड़ देंगे, तब वो क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन से फेमिनिन में बदल जाएगा। यानी ESS जोड़ें या कुछ भी परिवर्तन करें, यानी किसी नियम को ये फॉलो नहीं करते हैं, इनका बस मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए
कुछ परिवर्तन करना होगा, अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए परिवर्तन कैसे हुआ है, जैसे लिखा है ड्यूक, ड्यूक मतलब क्या होता है, सामंत, ठीक है ना। अब ड्यूक का जो है, ड्यूक का हमें मैस्कुलिन से क्या करना है, फेमिनिन बनाना है, तो हमने कर दिया है ड्यूचेज, ई डबल एस हमने जोड़ दिया है, तो ये क्या हो गया है, फेमिनिन बन गया है, ठीक है ना। जैसे लैड, लैड में हमने परिवर्तन थोड़ा सा किया है, फेमिनिन बन गया है, ठीक है ना। नियम कोई फॉलो हो नहीं रहा है, तो इरेगुलर तरीके से, अनियमित ढंग से इनका क्या होता है, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मास्टर, मास्टर क्या हो जाएगा, मिस्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है ना, मास्टर का मिस्ट्रेस हो जाएगा, ई डबल एस हमने जोड़ा है, परिवर्तन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए मास्टर जो होता है वो टीचर होता है, ठीक है ना, शादीशुदा, ठीक है। मिस्ट्रेस जो होगी वो शादीशुदा अध्यापिका होंगी। लेकिन जो एक मास्टर जो होगा, अब उसी में अगर लड़का है, अविवाहित है, तो उसका हम फेमिनिन बनाने के लिए हम मिस करेंगे, मिस्ट्रेस नहीं करेंगे, हम उसका फेमिनिन मिस करके बनाएंगे। जिसे अविवाहित जो युवक युवतियां पढ़ाते हैं टीचर के रूप में, उनको मास्टर हम मिस, उनका मास्टर कहते हैं और महिला को मिस कहते हैं। लेकिन जो शादीशुदा हैं उनको हम मास्टर कहेंगे और मिस्ट्रेस कहेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए मिस्टर और मिसेस, ठीक है ना, मिस्टर और मिसेस, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके कुछ अपवाद भी, ठीक बात समझ रहे हैं, कुछ अपवाद भी हैं, तो चलिए हम देखते हैं इन नियमों के अपवाद कौन कौन से हैं। देखिए लिखा है ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम में हम इसका फेमिनाइन देख लें तो हम ब्राइड कर रहे हैं, यानी उसमें हम ग्रूम को हटा दिए हैं, ठीक है ना, इसमें हम ग्रूम को क्या कर दिए हैं, हटा दिए हैं, तो ये क्या हो गया है, मैस्कुलिन से फेमिनिन हो गया है। फॉक्स का फॉक्सन हो जाएगा, ई एन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन से फेमिनिन हो जाएगा। हीरो का हीरोइन हो जाएगा, ठीक है ना, आई ई एन जोड़ दे रहे हैं तो ये क्या हो गया है, मैस्कुलिन से फेमिनिन हो गया है। वायसराय में है ना, वायसराय में वायसराइन हो जाएगा, ठीक है ना, आई ई एन जोड़ दिया गया है, वाई को हटा दे, सॉरी ओ वाई को हटा दिया गया है और ई आई एन ई को जोड़ दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा है, मैस्कुलिन से फेमिनिन। जैसे मास्टर का मास्टराइन लोग कहते होंगे गांव में, है ना, तो मास्टर का मास्टराइन कहते हैं, तो यहाँ पर वायसराय का वायसराइन हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए विडोवर, विडोवर का विडो हो गया, इसका मतलब क्या होता है, विधवा, ठीक है। विडो का मतलब क्या होता है, विधवा, और विडोवर का क्या मतलब होता है, विधुर। जिस व्यक्ति की पत्नी मर जाती है उसको हम विधुर कहते हैं, और जिस औरत का पति मर जाता है उसको हम विधवा कहते हैं, ठीक है ना। तो विडो जो होता है, इसका मतलब किसी महिला का पति मर चुका है तो उसको हम क्या कहेंगे, विधवा कहेंगे, विडो कहेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति की औरत मर गई है उसको हम विधुर कहेंगे, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं बोलते समय, तो आप इस बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों आपके सामने कुछ विदेशी शब्द हैं, है ना, उनका मैस्कुलिन से फेमिनिन क्या होता है। जैसे लिखा हुआ है बीव, ठीक है ना, बीव मतलब क्या होता है, छैला या नारी प्रेमी, ठीक है ना। मजनू जानते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि योगी जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने एक चलाया था क्या, एंटी रोमियो, ठीक है ना, तो वही रोमियो। तो जो छैला होता है, नारी प्रेमी होता है, उसको हम बीव कहते हैं। और यहाँ पर बेले जो होती है वो सुंदर स्त्री, है ना, सुंदर स्त्री को हम क्या कहते हैं, बेले कहते हैं। ये फेमिनिन जेंडर, यानी बीव का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, बेले होगा, ठीक है ना। सीजर, सीजर मतलब देखिए एक सीजर होता है जिसको हम कैंची बोलते हैं, एक सीजर ये है सम्राट बोलते हैं, रूस का सम्राट, ठीक है ना। जैसे आपने जूलियस सीजर पढ़ा होगा कहानी, तो जूलियस सीजर में जो शासक था उसका क्या नाम था, जूलियस सीजर, ठीक है ना। तो जो सम्राट होता है, रसिया का सम्राट जो होता है, रूस का सम्राट जो होता है, उसको हम सीजर कहते हैं, ठीक है ना। सीजराइन हो जाएगा, ठीक है, सीजराइन मतलब हो जाएगा रूस की साम्राज्ञी हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है एक्सट्रैक्टर, सॉरी एग्जीक्यूटर, एक्सट्रैक्टर नहीं एग्जीक्यूटर, ठीक है। तो एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट्रिक्स हो जाएगा या एग्जीक्यूट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना।
यानी हम यहाँ पर आई एक्स लगा सकते हैं, तब भी वो मैस्कुलिन से क्या हो जाएगा, फेमिनिन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम ई डबल एस जोड़ देंगे तब भी वो क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन से फेमिनिन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से है प्रोपराइटर। ठीक है ना, प्रोपराइटर में भी हम आई एक्स जोड़ कर प्रोपराइटर्स कर सकते हैं या ई डबल एस जोड़ करके प्रोपराइटर्स कर सकते हैं। ठीक है ना, उसी तरह से सुल्तान का क्या हो जाएगा, सुल्ताना। ठीक है ना, आपने गाना सुना है एक गाना कौन सा था, सुल्तान, मैं तू सलमा है मैं सुल्ताना, ऐसे था ना। ठीक है ना, या हाँ इसी तरह से कोई गाना था, जानम रुक जाना जानम रुक जाना, इस तरह से गाना आया था बॉलीवुड सॉन्ग में। ठीक है ना, तू सलमा है मैं सुल्ताना, नाम तो अपना बतलाना जानम रुक जाना। ठीक है, तो देखिए सुल्तान का क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन सॉरी फेमिनिन जेंडर सुल्ताना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बातें यहाँ पर कि एक मैस्कुलिन जेंडर से हम फेमिनिन जेंडर कैसे बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था। आगे लिखा है देखिए, कॉमन जेंडर इज अप्लाइड टू नेम्स ऑफ पर्सन और एनिमल दैट डू नॉट इंडिकेट देयर सेक्स। ठीक है ना, यानी कुछ कॉमन जेंडर ऐसे होते हैं जो किसी के लिंग को नहीं बताते हैं। ठीक है ना, वो कॉमन होते हैं, वो सबके लिए प्रयोग होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या मेल हो या फीमेल हो। कौन कौन से हैं देखिए, जैसे बॉय है तो बॉय क्या है, बॉय मतलब लड़का है। ठीक है ना, ये कॉमन जेंडर है। सॉरी बेबी है, बॉय तो क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। ठीक है ना, बेबी है, अब बच्चे का लिंग का निर्धारण आप नहीं करते। ठीक है ना, छोटा बच्चा है, जब तक उसकी माँ बाप आपको नहीं बता देंगे कि ये लड़का है या लड़की है, तब तक उसके पहनावे से, है ना, पहनावा लगभग बच्चों का सेम ही होता है, आप नहीं बता पाएंगे वो लड़का है या लड़की है। ठीक है ना, तो देखिए बेबी शब्द क्या है, ये ना तो मैस्कुलिन में रखा जाएगा ना ही फेमिनिन, ये कॉमन जेंडर में रखा जाएगा। चाइल्ड यानी बच्चा है, ठीक है, कॉमन जेंडर में रखा जाएगा। कजिन है ना, फ्रेंड क्या है, क्या है, पेरेंट क्या है, पीपल क्या है, शिष्य क्या है, पर्सन व्यक्ति है, पीपुल आदमी है, दोनों हो सकते हैं, स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, पेंटर स्त्री पुरुष दोनों हो सकता है। कॉमन जेंडर सर्वेंट नौकर, यानी इस मतलब ये सारे शब्द क्या है, एक पद है ना, एक ऐसा मतलब नाम है जो ना तो स्त्री को बताएगा ना ही पुरुष, यानी दोनों को बताएगा। कॉमन जेंडर होगा, स्त्री और पुरुष दोनों को बताता है। ठीक है ना, तो ये थी बातें। अब देखिए दोस्तों ध्यान से कि हमने बात किया था कि अब आज हम इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं नाउन के केसेस के बारे में। ठीक है, तो नाउन के केसेस हमको कुल मिलाकर के 6 पढ़ने हैं, और वो कौन कौन से केसेस होंगे। केस का मतलब क्या होता है दोस्तों, केस का मतलब होता है कारक। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक, आपने पढ़ा होगा कर्म कारक, ठीक है, आपने पढ़ा होगा करण कारक, आपने पढ़ा होगा संप्रदान कारक, ठीक है, आपने अपादान कारक पढ़ा होगा, और आपने पढ़ा होगा संबंध कारक, और आपने पढ़ा होगा संबोधन कारक। ठीक है ना, तो यही सारे कारक हमको इंग्लिश भाषा में भी पढ़ने होते हैं। कर्ता कारक को हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना, कर्ता कारक को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। कर्म कारक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव केस देखिए यहाँ पर लौट करके जो केस दर्शाएगा रिफ्लेक्सिव केस में, यानी एक ऐसा कारक जो लौट करके उसी नाउन के बारे में बताएगा, तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नाउन इन केस में लिखा है नाउन इन अपोजिशन, यानी जब किसी व्यक्ति की पहचान बताई जाती है तो उसके लिए पहचान बताने के लिए जो फ्रेज यूज किया जाता है, जो एक छोटा सा सेंटेंस की तरह से यूज किया जाता है, छोटे छोटे शब्दों का कुछ कॉम्बिनेशन, उसको हम कहते हैं केस इन अपोजिशन, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपके चाचा जी से मिला, मैं आपके चाचा जी से मिला जो एक डॉक्टर है, तो जो एक डॉक्टर शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया वो क्या है, केस इन अपोजिशन है। जबकि आप कह रहे हैं कि मैंने आपके चाचा जी से मुलाकात की, ठीक है ना, आप कह रहे हैं कि मैंने आपके चाचा जी से मुलाकात की, लेकिन उनकी पहचान भी आप बता देना कि कौन से चाचा से, जो डॉक्टर है। तो जो किसी की पहचान बताई जाएगी छोटे शब्दों में वो कहलाएगा केस इन अपोजिशन। बताएंगे आगे डिटेल में। देखिए आगे लिखा है वोकैटिव
या एड्रेसिव केस, ठीक है ना, वोकेटिव या एड्रेसिव केस। और भी चीज देखिए, आपको एक चीज और पढ़ना होगा कि डेटिव केस, ठीक है ना, डेटिव केस पढ़ना होगा, और आपको पढ़ना होगा एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस पढ़ना होगा, ठीक है ना। और फिर आपको पढ़ना होगा क्या, पजेसिव केस। सारा खेल पजेसिव केस का ही है, क्योंकि इंग्लिश भाषा में जो परिवर्तन होगा वो पजेसिव केस में ही होगा, बाकी और किसी में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यानी संबंध कारक जब हम पढ़ेंगे, पजेसिव केस को हम क्या कहेंगे, संबंध कारक कहते हैं, ठीक है ना। तो पजेसिव केस जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसी का सारा खेल है नाउन के केसेस में। यानी हम सिर्फ पहचान में जानेंगे कि नॉमिनेटिव यानी कर्ता कारक होगा तो वो क्या काम करेगा, कर्म कारक होता है तो वो किसे कहते हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव नाउन केस इन अपोजिशन, है ना, वोकेटिव केस या एड्रेसिव केस, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, तो इनको हमें सिर्फ जानना होगा कि ये कौन कौन से होते हैं। लेकिन जो असली खेल है वो पजेसिव केस में होता है, क्योंकि पजेसिव केस में ही परिवर्तन होता है, और पजेसिव केस ही बताता है कि एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ कैसे संबंध स्थापित करना है। बस समझते हैं आप, सारी चीजें इतनी समझ में आई होंगी आपको। तो चलिए हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, और हम जानते हैं भैया कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है या सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, लिखा है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का मतलब कर्ता कारक, यानी कोई भी नाउन किसी सेंटेंस में कर्ता के रूप में जो काम कर रहा होगा, सब्जेक्ट के रूप में जो काम करता है, उसी को हम कहते हैं कर्ता कारक। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसकी डिफिनीशन जो देखें, लिखा है कि द नॉमिनेटिव केस इज द केस यूज्ड फॉर ए नाउन और प्रोनाउन व्हिच इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस, ठीक है ना। यानी किसी भी सेंटेंस में मुख्य क्रिया का जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, उसी को हम कहते हैं कर्ता कारक, यानी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। तो देखिए एग्जांपल से हम इसको देखते हैं, ये रहा एग्जांपल, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स होप टू, लिखा है स्टूडेंट्स होप टू फिनिश देयर होमवर्क टुडे। अब देखिए इस सेंटेंस एक लिखा हुआ है कि स्टूडेंट होप टू फिनिश देयर होमवर्क टुडे। अब ये सेंटेंस में क्या है, फिनिश क्या है, एक वर्ब है, ठीक है ना दोस्तों, एक क्या है, वर्ब है, क्रिया है। तो अब इस क्रिया का जो करता है, यानी फिनिश करने का, खत्म करने का काम, होमवर्क खत्म करने का काम कौन कर रहा है, यानी फिनिश करने का काम, खत्म करने का काम कौन कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट शब्द क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में। यानी स्टूडेंट नाउन जो लगा हुआ है, संज्ञा जो लगी हुई है, वो संज्ञा इस सेंटेंस में किस रूप में प्रयोग की गई है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग की गई है, यानी कर्ता कारक के रूप में प्रयोग की गई है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसी के लिए जो होमवर्क लगा हुआ है, ठीक है ना, इसी के लिए जो होमवर्क लगा हुआ है, ये शब्द यहाँ पर कैसे प्रयोग किया गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में। या किसी भी सेंटेंस में दोस्तों आप जानिए कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, और एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। यानी एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगी, ठीक है ना, और एक क्या होगा, कर्म होता है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया का जो संयोग होता है, उसी से हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस यानी वाक्य बनाते हैं दोस्तों। तो जो कर्ता कारक के रूप में नाउन प्रयोग किया जाएगा उसी को हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस, और जो कर्म कारक के रूप में नाउन प्रयोग किया जाएगा वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, वर्ब के लिए प्रयोग किया गया है। यानी इसी वर्ब का जो कर्ता होगा उसी कहेंगे हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, और इसी वर्ब का जो कर्म होगा उसी को कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव केस दो प्रकार के होंगे, ठीक है ना, एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो आगे हम देखेंगे दोस्तों। काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 50-52 मिनट हो गए हैं इस वीडियो में, तो हो सकता है आप बोर हो ज़्यादा पढ़ने पर, ठीक है ना। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, तब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे, केसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।